ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार जुव झाय। साधन को नित प्रति जजू ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार। ता प्रसाद शिव सुख लहू पाऊं निज पद सार। ये महान विद्वान श्री छितर काला द्वारा विरचित जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र है, इसकी समस्त चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। इन्होंने इस ग्रंथ में अपन ने बहुत सी चीजें देखी और कई चीजें अपने को सीखने को मिली। भाई जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है वो साक्षात जिनेंद्र भगवान का ही स्वरूप है। तो जैसा श्री जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है वैसा ही जिनेंद्र प्रतिमा का स्वरूप होना चाहिए। और जैसे साक्षात अरहंत भगवान समोसरण में विराजते हैं वैसे ही जिनालयों में जिनेंद्र भगवान की छवि विराजती। तो उसमें रंच मात्र भी अगर दूषण लगे, रंच मात्र भी कोई लेप लगे, कोई टिपकी लगे, कोई केसर फूल चंदन इत्यादि वो सब कार्य हो तो वो उचित नहीं है। वो जिन प्रतिमा का अवर्णवाद है साक्षात जिनेंद्र का अवर्णवाद। उसी के साथ अपन ने बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर देखी कि क्या क्या क्रियाएं मंदिर में होती हैं, धार्मिक क्रियाओं के नाम पर होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उचित नहीं। जैसे बोली के संबंध में भी अपन ने देखा, और मंदिर में व्यर्थ की बातचीत नहीं करना, मंदिर के कार्यों में वहां पे खाना पीना आदि नहीं करना, ये सारी बातें आई, बहुत विस्तार से यहाँ पे समझाया है। कुल मिला के एक बात समझ में आती है जो इन्होंने सारांश में कही कि जिसमें वीतरागता और अहिंसा का पोषण हो उसे धर्म समझना, उसे ही धर्म के रूप में अंगीकार करना और वैसी ही क्रिया करना। वही जप तप आमना वही सत्यार्थ है कि जिसमें वीतरागता और अहिंसा सत्य। और जिसमें वीतरागता का खंडन हो, अहिंसा का खंडन हो, हिंसा दिखाई दे, वो आमनाय, वो पंथ झूठा है और वो क्रिया भी झूठी है। चाहे आप उसको जप मानो, तप मानो, व्रत मानो, कुछ भी मानो, वो क्रिया आचरने लायक नहीं, छोड़ने लायक। ये सब बातें यहाँ पर हमें विद्वान श्री छितर काला ने समझाया। अब समापन है। अब प्रशस्ति में ये 46 छंद हैं कुल, तो इनको अपन देखते हैं। इनसे ही काफी कुछ, इनमें विषय भी आएगा कुछ और कुछ तो इनका परिचय आएगा, कैसे थे और कैसे उस समय लोग थे, कौन कौन लोग थे, उन सबका भी नाम आएगा। देखते हैं। ये पत्र संख्या 43 पर है, पाटन वाली प्रति में 43 पर है ये। देखिए अब आगे इस ग्रंथ को पूर्ण करता थका कथन को संकोचिए है। इस ग्रंथ को पूर्ण करते हुए सारी बात को समेटते हैं, अब सार बताते हैं। दोहा। या विधि जिन प्रतिमा तणो कयो जथावत रूप। ताको ताको जय हृदय धरे होय मुक्ति के भूप। ये छंदों को अपन अर्थ के साथ ही देखते हुए चलते हैं। क्या कहा? या विधि जिन प्रतिमा तणो, इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का कयो यथावत रूप, हमने ये यथावत स्वरूप बता दिया है, यथार्थ स्वरूप बता दिया है। ताको जे हृदय धरे, ऐसे उस जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के स्वरूप को जो हृदय में धारण करते हैं वे होए मुक्ति के भूप। वो मुक्ति के भूप माने मुक्ति के राजा हो जाते हैं साक्षात। आगे देखते हैं। तिल तुस परिग्रह रहित है श्री जिनेंद्र की दे। सो मम भव भव के विषय से धरि धरि ने। क्या कह रहे हैं? तिल तुस परिग्रह रहित है। तिल तुष मात्र का भी परिग्रह नहीं होता। किसके? श्री जिनेंद्र की देह। जिनेंद्र भगवान की देह ऐसी है, माने उनकी छवि ऐसी। सो मम भव भव के विषय सेऊ धरि धरि ने, ऐसी जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है
इसको मैं भव भव में नेह धारण करके, माने स्नेह, इसके प्रति प्रेम, अत्यंत प्रीति धारण करके निरंतर में इसका सेवन करता रहूं। इन बिन और स्वरूप को स्वप्ने में नहीं ध्याय, जब लग शिवपुर नाल हो तब लग मोहिए थाय। क्या कह रहे हैं, ये बहुत बढ़िया छंद है। इन बिन और स्वरूप को, तीसरा छंद है नीचे नीचे, इन बिन और स्वरूप को स्वप्ने में नहीं ध्याय, इनके बिना यानी जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूप है, इनके बिना मैं सपने में भी किसी और को नहीं ध्याऊं, सपने में भी किसी और को मैं स्वीकार नहीं करूं जिनेंद्र भगवान के रूप। और जब लग शिवपुर ना लहो, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब लग मोहि ए थाय, तब तक मुझे ये होते रहे, तब तक मुझे भव भव में इनकी प्राप्ति होती रहे। सरल है छंद। अब देखिए आगे, सब देशन में देश एक, मालव देश महान, ताविच नगर इंदौर है, मानो स्वर्ग महान। आसानी से समझ में आ गया होगा क्या? क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सब देशन में देश है, ये सभी तरह के देश थे। पहले तो ये अलग अलग ही देश थे, राजपूताना अलग, अवध अलग, और यूपी के जो भी थे वो सब अलग, एमपी में भी अलग अलग देश, उनमें मालवा देश था, है ना, मालवा प्रदेश अभी भी कहलाता है। तो मालव देश महान, उसके बीच में इंदौर नगर है, मानो स्वर्ग महान, जैसे कि कोई स्वर्ग ही। अब देखिए आगे चौपाई छंद, न्यायवंत तह राजा जान, शास्त्र रीति करि महाबुद्धिवान, बड़े बड़े सो पंडित सोए, तिन से जीत सके नहीं कोई। वहां का राजा न्यायवंत था, तहा बहुत मतलब अच्छे न्यायपूर्ण राजा थे, शास्त्र रीति करी महाबुद्धिवान, और शास्त्रों के अच्छे अभ्यासी थे वहां के जो राजा थे। हैं होलकर के राजा, नाम आएगा तकू जी का, है ना, तकू जी थे उस समय जिनके नाम पे तुकोगंज है, आगे नाम आएगा। तो वो न्यायवंत थे। देखो कभी भी ये जो प्रशस्ति लिखी जाती है, ग्रंथकर्ता अपने शास्त्र की प्रशस्ति लिखते हैं, राजाओं का वर्णन करते हैं, तो उसमें प्रशंसा ही अधिक होती है, आया समझ में? उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि खोटा था या ऐसा था, बहुत ही विपरीत हो तो फिर भी लिखे। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करोगे, औरंगजेब की भी प्रशंसाएं की गई है। पुरानी प्रशस्तियां अगर आप देखोगे ना, तो औरंगजेब जैसे राजा की भी तारीफ की गई बहुत सी जगह पर। तो क्या करें, मजबूरी होती है ग्रंथकर्ता की। वैसे ये महान ही होंगे, क्योंकि जहां पे जैन दर्शन फले फूले, वो राजा तो श्रेष्ठ ही होता। क्या कहा, न्यायवंत तहा राजा जान, शास्त्र रीति करी महाबुद्धिवान, और बड़े बड़े सो पंडित सोए, बड़े बड़े पंडित हो, तिन से जीत सके नहीं कोई। इतना विद्वान राजा था कि बड़े बड़े पंडित भी उससे नहीं जीत पाते। और कैसा था, रूपवान बहु तेज प्रताप, जैसे सूर्य जगत विख्यात, द्रव्य संपदा को विस्तार, को लग वरन कहो में हार। रूपवान, बहुत रूपवान थे, बहुत तेजवान थे, प्रतापवान थे, जैसे सूर्य इस जगत में विख्यात है वैसे ही थे। और उनके द्रव्य की, संपदा की, यानी कुल मिला के जो बाहर की समझ लो निधियां हैं, वो उनके बहुत थी। कोलग वरन कहो में हार, कोलग वर्णन करूं, कब तक कहां तक वर्णन करूं, मैं हारता हूं उसके वर्णन के आगे। एक और मुझे ऐसी संभावना लगती है, कोलग वरन कहो मल्हार, ऐसा भी हो सकता था। मल्हारगंज नाम का एक हिस्सा है इंदौर में, और हो सकता है कि मल्हार नाम का राजा भी हुआ हो। तिनके दोय कवर शुभ जान, रूप तेज कर देव समान, ऐसे राजा सब सिर राज, नामे तकुजी है महाराज। क्या कह रहे हैं, तिनके दोय कवर शुभ जान, उनके दो कुंवर थे, कुंवर माने राजकुमार, उनके दो राजकुमार थे, जो कि रूप और तेज में देवों के समान थे, माने बहुत सुंदर थे, है ना, रूपवान थे, तेजवान थे। ऐसे राजा सब सिरराज, ऐसे महान राजा थे, और नाम उनका था तकुजी। अभी भी तुकोगंज नाम का एरिया है इंदौर में, वो तुकोगंज इन्हीं के नाम पर है। तो तकुजी का ही बिगड़ करके तुकोजी हो गया वो। संभवतः होलकर वंश के थे ये भी। तिनके राज में शत्रु न कोय, सुख सो परजा पाले सोय, कोई विधि दुख दुविधा, कोई विधि दुख दुविधा नहीं जहां, सुख सो काल वितीतत तहां।
उनके राज में कोई शत्रु नहीं था, माने अच्छे प्रभावशाली राजा थे। सुख सो प्रजा पाले सोए, और बहुत सुख से अपनी प्रजा का पालन करते थे। कोई विधि दुख दुविधा नहीं जहां, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं दिखता, है ना। सामान्य रूप से कथन है, प्रशंसा की जाती है। सुख सो काल व्यतीत कहा, वहां पे सुख से काल व्यतीत होता था लोगों का। देखिए आगे, धनवंत बहु परजा जहां, कुछ अक्षर छूट रहा है इसमें, दूसरी प्रति में कुछ और भी शब्द होगा, है या कुछ ऐसा, एक आध अक्षर छूट रहा है। धनवंत बहु परजा जहां, देश देश के आए तहां, वणज व्यापार करत हर्षाए, तामे लाखों रुपया कमाए। क्या वहां की प्रजा बहुत धनवान थी, और वहां पे देश देश से लोग आकर के बसे, वणज व्यापार करत हर्षाए, और वहां पे व्यापार करके बहुत हर्षित होते। तामे लाखों रुपया कमाए, वहां पे लाखों रुपया उस जमाने में, उस जमाने के लाखों माने आज के तो अरबों समझ लो, इतने रुपए कमाते थे लोग बाग। आज भी देखो तो इंदौर बहुत बड़ा व्यापार केंद्र है, आज भी बहुत व्यापार चलता है। हमारे एरिया का तो काफी कुछ व्यापार इंदौर से जुड़ा हुआ है, और भी जगह जगह का। एमपी की भी व्यापारिक नगरी तो इंदौर ही कहलाती है नंबर 1 पर। देखिए सोरठा, तामधिसरावग जान, बड़े बड़े धनवंत हैं, घर 1000 बखान, अनुमाने कर जानिए। तामधि सरावग जान, अब वो जो इतने बड़े बड़े व्यापारी और वो सब होते थे, उनके बीच में ही श्रावक लोग भी थे, है ना। श्रावक माने जैन, बड़े बड़े धनवंत, बहुत बड़े बड़े धन संपदा वाले अपने श्रावक भी थे। जैसे सर सेठ हुक्मचंद जी का नाम आता है, तो इनके पुरखे भी उसी समय के होंगे। और कितने बता रहे हैं, घर 1000 बखान, अनुमाने कर जानिए, अनुमान से लगभग 1000 घर उस समय, उस समय 1000 घर जैनियों के वहां थे। माना आप कल्पना करो, और आज के जैसे घर नहीं, आज के घर मतलब आज का तो अपन जैसे 5 जनों का ही परिवार हो गया, पहले के परिवार 20-25 जनों से कम नहीं होते थे, क्योंकि पूरा सामूहिक परिवार ही होता था, बड़े परिवार होते थे। तो अब 1000 परिवार का मतलब समझ लो आप, 30-40 हजार जैन तो उस समय पर थे, जब जनसंख्या इतनी नहीं थी उस समय। कल्पना करके देखिए, जैन धर्म के दास, और धर्म तिन नहीं रुचे, कुगुरु पहाड़ के नाश, मानो वज्र समान है। क्या कहा कि इतने बड़े बड़े धनवंत सेठ भी, श्रावक भी, वो जैन धर्म के दास, जैन धर्म ही उनको सुहाता था, और धर्म उनको रुचता नहीं था। कुगुरु पहाड़ के नाश, ध्यान हो तो वो क्या था वो, वज्र है ना, कर्म शिखर को वज्र है, तब चाहे सुरराय कर्म शिखर को वज्र आता है ना, कि कर्म रूपी पर्वतों को वज्र के समान। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि कुगुरु रूपी पर्वतों के नाश के लिए मानो वज्र समान है। कौन? वो जैन धर्म। और वहां पे कुगुरु नहीं चलता था इंदौर में, है ना, कुगुरुओं की बिल्कुल नहीं चलती थी, ये भी इससे सिद्ध। करे निरंतर है जहां, जैन धर्म उत्सव सही, सुधि अध्यात्म जान, शैली वहां तुम जानियो। देखो यहाँ पे आध्यात्मिक शैली का वर्णन आया, शैली, सहली, शैली, अलग अलग शब्द चलते हैं। करे निरंतर है जहां, ये है शब्द इसमें छूट गया है दूसरी प्रति में। करे निरंतर है जहां, जैन धर्म उत्सव सही, निरंतर होता रहता था कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ धार्मिक उत्सव, कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम हमेशा होता ही रहता था। शुद्ध अध्यात्म जान, शैली वहां तुम जानियो, कि शुद्ध आध्यात्मिक शैली, जैसे जयपुर की शैली प्रसिद्ध थी, तोडरमल जी की 13 पंथ शैली, ऐसे इंदौर में भी उस समय शैली थी, तो वहां पर ये शैली चला करती थी। श्री जिन मंदिर तहां लसे, अष्टम जान महान, मन वच तन दर्शन करया, होत पाप की हान। अब ये बता रहे हैं, अब समस्या ये है कि अलग अलग प्रतियों में, एक में तो अष्टम लिखा और एक में षष्टम लिखा है, जो भी हो, लेकिन इतने मंदिर थे वहां। क्या कहा? श्री जिन मंदिर तहां लसे, अष्टम जान महान, कि वहां पे जिन मंदिर ऐसे शोभित होते थे, कितने कि 8 अथवा 6, षष्टम या अष्टम, जो भी उस समय पे 6 या 8 बड़े बड़े मंदिर थे, जिनमें से अभी भी प्रसिद्ध है कुछ, है ना। एक तो जैसे वो कांच वाला मंदिर है, एक वो शक्कर बाजार का मंदिर है, मारवाड़ी मंदिर जिसको कहते हैं। ऐसे और भी मंदिर होंगे जो बहुत प्रमुख रहे होंगे, बहुत अच्छे विशाल मंदिर है वहां।
अष्टम ज्ञान महान मन वच तन दर्शन करया होत पाप की हान। और उनके मन वच तन से यानी कि तीनों योग से उनके दर्शन करने पर पाप की हानि होती। अब देखिए आगे वर्णन कर रहे हैं वहां के सभा का, समाज का। कहाँ ज्ञानी साधर्मी माने, देसी व परदेसी जाने, सरदा सहित करत उपदेश, मिथ्या रीत स्वावे नलेश। कहाँ ज्ञानी साधर्मी माने, ये पत्र संख्या आ गया आपके 44। कहाँ ज्ञानी साधर्मी माने, वहां पे ज्ञानी और साधर्मियों की बात को माना जाता था, उनको स्वीकार किया जाता। देसी व परदेसी जाने, देशी विद्वान भी थे माने, वहीं इंदौर के भी थे और परदेशी भी थे। इसमें पाठांतर भी है, दूसरे में देशी 4 परदेशी जाने, ऐसा लिखा है इंदौर वाली प्रति में, देशी 4 परदेशी जाने। और वो 4 जमता भी क्यों जमता है, क्योंकि आगे ये 4 विद्वानों का वर्णन करेंगे। 4 तो बाहर से आए हुए विद्वान थे और बाकी वहीं के थे। ऐसे श्रद्धा सहित करत उपदेश, श्रद्धा सहित, बहुत दृढ़ श्रद्धा नहीं थे सभी के सभी, और श्रद्धा सहित उपदेश करते थे। मिथ्या रीत स्वावे न लेश, मिथ्या रीत उनको जरा सी भी नहीं सुहाती थी, खोटी रीत चलने नहीं देते थे, न तो वहां के विद्वान और न वहां के जो समाज के जन थे। सोवे कई दिन यहाँ ही रहे, खान पान सब शुद्ध कर दिए, और जे मिथ्या प्रवृत्त होए, तिनके त्याग कराए सोए। सरल है, समझ में आ रहा है। सो वो विद्वान जो बाहर के आते थे, वो बहुत दिनों तक यहाँ रहते हैं और सब लोगों का खान पान सब शुद्ध कर, सब पवित्र कर दिया। आया समझ में। जो भी खोटी प्रवृत्ति चलती थी, और जो मिथ्या प्रवृत्त होए, जितनी भी मिथ्या प्रवृत्तियां चलती थी, तिनके त्याग कराए, उनका भी त्याग करवा दिया वहां लोगों। नाम कहूं तिनके अबे, सुन जो चित्त लगाए, ऐसे ऐसे पुरुष फिरे, दुर्लभ है जग माय। क्या कह रहे हैं, अब मैं उनके नाम बताता हूं, जिनको चित्त लगा करके आप सुनना। ऐसे ऐसे पुरुष फिर दुर्लभ है जग में, है ना, इस संसार में। ये फिरे का अर्थ फिर है ना, फिरे मतलब घूमे फिरे वाला नहीं। ऐसे ऐसे पुरुष फिर दुर्लभ है मिलना। अब आगे बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। विद्यावान तो बहुत पण, श्रद्धा दृढ़ नहीं होए, बिन श्रद्धा उपदेश को, सत्य कहे नहीं कोई। ये छंद तो आज भी प्रासंगिक है। क्या, विद्यावान तो बहुत पण, विद्यावान तो बहुत है, बहुत बड़े बड़े विद्वान और ऐसे गजब के हैं, सब चीजें समझने वाले, जानने वाले, समझाने वाले, लेकिन श्रद्धा दृढ़ नहीं होए, अगर श्रद्धा दृढ़ नहीं हो तो बिन श्रद्धा उपदेश को, सत्य कहे नहीं कोई। बिना सच्ची श्रद्धा के उस उपदेश को कोई सत्य नहीं कह सकता। बिना श्रद्धा के वो उपदेश सत्य होगा ही नहीं, कोई सत्य स्वीकार भी नहीं करेगा। अब देखिए नाम बता रहे हैं एक एक, 3 विद्वानों के, 4 विद्वानों के नाम बताए। चौपाई, चौधरी बदरी चंद जी जान, संतोषी बहुगुण की खान, तिनको यहाँ उपदेश जो भयो, सब ही के ही में रुचि गयो। चौधरी बद्री चंद जी, इन्होंने बद्री चंद जी लिखा है, दूसरे ग्रंथ में बिरदी चंद जी है, और बिरदी चंद जी ज्यादा नाम जमता है, क्योंकि जैनों में बद्री चंद नाम नहीं मिलता, बिरदी चंद तो फिर भी मिलता, वृद्धि चंद उसका अर्थ होता है। तो जो भी हो, है ना, बिरदी चंद जी थे, बहुत संतोषी थे, गुणों की खान थे, उनका यहाँ पे उपदेश हुआ और सबके हृदय में रुच गया। फिर आए हर गुलाल जी जान, बड़े जबर विद्या की खान, उतनवास दिल्ली को होए, पुण्य उदय यहाँ आए सोए। फिर एक हरगुलाल जी थे, है ना, बड़े जबर विद्या की खान, बहुत जबरदस्त विद्या की खान थे, माने बहुत अच्छे ज्ञानवान थे। उतनवास, उतनवास माने वतन, उनका मूल वतन तो दिल्ली का था, वो पुण्य उदय से यहाँ पर आ गए थे। मुझे ऐसा अंदाजा है कि ये हरगुलाल जी शायद सहारनपुर वाले होंगे, जिन्होंने धर्म परीक्षा की भाषा लिखी थी, क्योंकि उनका भी समय लगभग लगभग वही है, और वो उसी साइड है, दिल्ली के आसपास का ही एरिया है। वो यहाँ पर आए थे, मतलब यहाँ आए तो ये कह रहे हैं, तो हो सकता है वही हरगुलाल जी। तिनको में उपदेश जुपाए, वर्णन कीनु ग्रंथ बनाए, तिनको उपदेश के सो भयो, जथा जोग सत्यारथ कयो। उन्हीं के उपदेश से, वो हरगुलाल जी के उपदेश से ही इन्होंने ये वर्णन किया और ये ग्रंथ बनाया। और उनका उपदेश कैसा हुआ कि यथा योग एकदम सत्यार्थ। आया समझ में।
ऐसा यथा योग्य और सत्यार्थ उपदेश उन्होंने दिया। कोई विध शंका मन में नाय, निशंक होय उपदेश कराय। ता पीछे सुंदर लाल जी जान, सो आए बहुगुण की खान। किसी प्रकार की शंका नहीं रही इनके हृदय में। हरगुलाल जी के उपदेश से इनके हृदय में जरा भी कोई शंका नहीं रही। निशंक होकर के उन्होंने ये सब बातें लिखी है, और देखा ही अपन ने इस ग्रंथ में कितनी निशंकता से, कितनी दृढ़ता से वो वर्णन किया है। उसके बाद में एक सुंदर लाल जी थे, ये भी बाहर के थे। सो आए बहुगुण की खान, बहुत गुणों की खान थे। कैसे? संस्कृत्यादिक विद्या सोय, ताको ज्ञान अच्छी तरह होए। क्या? जोड़ कला में निपुण जो सोए, तिनकी महिमा कब लग होए। तो जो सुंदर लाल जी थे, उनका बहुत बहुत अलग अलग तरह के गुण उनके पास थे। जोड़ कला में भी निपुण थे, संस्कृत आदि यानी व्याकरण आदि सारी विद्याएं जानते थे। तो वो उनसे, उनको मतलब सभी शास्त्रों का ज्ञान अच्छी तरह हुआ, है ना। अच्छी तरह नहीं है ये, अच्छी तरह से हो गया। उनकी महिमा कहाँ तक गए? या प्रकार तीनों जने परदेसी ए जान, सरदानी जन बहु किए, मुलक माल वे मान। इस प्रकार से ये तीन विद्वान, अब जो चार बोल रहे थे, कि चौथे ये स्वयं आया समझ में। चार विद्वान बाहर के आकर के इंदौर में रहने लगे थे, जिनमें से तीन के नाम तो ये ले लिए इन्होंने यहाँ पर, है ना। क्या क्या नाम बताए थे? एक तो बद्री चंदिया अथवा बिरधी चंदी चौधरी, है ना। दूसरे हरगुलाल जी, और तीसरे सुंदर लाल जी, ठीक है। और चौथे ये छीतर जी। इस प्रकार से तीनों जने ये परदेसी थे, और बहुत जनों को इन्होंने दृढ़ श्रद्धानी किया। इस मुलक मालवे माही, इस मालवा मुल्क में, इस मालवा प्रदेश में, देश में, यहाँ बहुत लोगों को इन्होंने श्रद्धानी बनाया। भाग्यहीन के जननी को नाही लग्यो उपदेश, जो पाथर जल के विषय नरमाई नहीं ले। क्या कह रहे हैं? ये तो आज भी घटित होती है बात, कि भाग्यहीन बहुत से जनों को, बहुत से भाग्यहीन जनों को ना ही लगे उपदेश, वो उपदेश नहीं लगा। जैसे 43 दिन अपनी चर्चा हुई, तो बहुत से लोगों को नहीं लगेगा ये उपदेश, नहीं समझ में आएगी। कैसे नहीं लगा? जो पाथर जल के विषय नरमाई नहीं ले। जैसे पत्थर को पानी डालते रहो, वो कोई नरम नहीं हो जाता उससे, है ना। उसी तरह से जो भाग्यहीन जन है, उनको ये दृढ़ श्रद्धा की बात नहीं सुहाई। आगे देखिए। अब सुन जो भवलोय, उतनवास इंदौर में, सरदानी जन सोय, तिनके नामे कहत हूँ। अब क्या कह रहे हैं कि हे भव्य जीवों, अब सुनो। उस उतनवास इंदौर में माने वतनवास इंदौर में, माने जो मूल रूप से इंदौर के रहने वाले थे, ऐसे दृढ़ श्रद्धानी जनों के, साधर्मी जनों के मैं नाम लेता हूँ। देखो कितनी अच्छी पद्धति थी पहले, जो अपनी शैली में, जो अपनी सभा में, या जो अपने साधर्मी जन होते थे, जिनसे उस समय धर्म चल रहा था, उन सबके नाम का वर्णन कर देते थे लोग। पहले जो ग्रंथकार होते थे, वो पूरे, जिन्होंने प्रेरणा दी उनके भी, और जो सहायक हुए, जो प्रेम से जिनवाणी सुनते थे, पढ़ते थे, उन सबके नाम बताते थे। देखिए बता रहे हैं। प्रथम ही एक नवल जी जान, मंद कषाई बहु गुणवान, महिमा तिनकी कब लग गाय, सब जीवन सौमित्री भाव। पहले तो एक नवल जी, आपको ध्यान हो तो नवल जी के नाम से बहुत सारे पद चलते हैं। क्या? बहुत सारे पद हैं, ये आध्यात्मिक भजन संग्रह में भी है। तो संभव है कि यही हो, है ना। हो सकता है यही हो, है ना। अपने को पक्का पता नहीं, लेकिन अंदाजा लगता है। मंद कषाई थे, बहुत गुणवान थे, उनकी महिमा कहाँ तक जाए, सभी जीवों से उनका मैत्री भाव। दूजे पूनम चंद जी सोए, भोगा दिखने स्वावे कोय, विद्या में बुद्धि है परवीन, मान रहित फुनि मद करही। दूसरे पूनम चंद जी थे, है ना। देखो एक पूनम चंद जी छाबड़ा भी थे, है ना, वो भी इंदौर के ही थे, वो तो अभी के थे, ये पूनम चंद जी अलग। तो पूनम चंद जी को भोगादिक ने स्वावे कोई, भोग आदि में बिल्कुल रुचि नहीं थी, वो नहीं सुहाता था। विद्या में बुद्धि है प्रवीण, विद्या में उनकी बुद्धि बहुत प्रवीण थी, मान से रहित थे, मद से हीन थे। तीसरे, तीजे मोती लाल जी सही, मना लाल जी चौथे कही, फिर एक मूल चंद जी सोए, बाचे कला में कंठ शुभ, बाच कला में कंठ शुभ होए। तीसरे मोतीलाल जी, मन्ना लाल जी चौथे, एक मूल चंद जी जिनका बहुत अच्छा कंठ था, अच्छा गाते थे, अच्छा पढ़ते थे।
पन्ना लाल जी पुनीक सोए, जिनवर भक्त कहिए अति होए। जिनवर भक्त हिये, है ना, कहिए नहीं, जिनवर भक्त हिये अति होए। इत्यादिक साधर्मी माने, तिनकी साची श्रद्धा जाने। एक पन्नालाल जी थे जिनके हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति बहुत थी। इत्यादि ये सब साधर्मी जन थे, उन सबके सच्ची श्रद्धा थी हृदय में। और क्या था? वाचल अंग जिनके अति होए, धर्मी जिन सो कहिए सोए। फिर पुनित इनको में अनुग्रह पाए, ग्रंथ करण की मन में आए। इन सबके वाचल अंग बहुत ज्यादा था। वाचल अंग माना वत्सल, वात्सल्य अंग बहुत अधिक था। और धर्मी जन थे सारे के सारे, उन सबका अनुग्रह पाकर के, उन सबकी सहायता पाकर, प्रेरणा पाकर, सहयोग पाकर के ग्रंथ करण की मन में आए। इनके हृदय में ये ग्रंथ लिखने के भाव आए। तो उन सबके नाम ले दिए इन्होंने, 5-7 साधर्मी जनों के और 4 परदेशी विद्वानों के उनका। अब ये खुद का परिचय दे। जहरवास अजमेर में, तहाँ एक श्रावक जान। नाम तास छीतर कहे, गोत्र से कालो मान। जहरवास, जहरवास मतलब जाहिर, जाहिरवास कहाँ पे था? अजमेर में, माने मूल रूप से अजमेर के थे, है ना। वहां पे एक श्रावक थे और उनका नाम था छीतर और गोत्र थी काला। तो छीतर जी काला इनका नाम। के दिन वहां सुख सो रहो है, कई दिन वहां सुख सो रहो, फिर कोई कारण पाए। निमित्त काम आजीविका, शहर इंदौर में आए। कई दिनों तक तो वहीं पर रहे, कई वर्षों तक। उसके बाद किसी कारण पाकर के आजीविका के निमित्त से इंदौर शहर में आए। माने आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना। क्योंकि उस जमाने में 153 वर्ष पहले, और 153 तो ग्रंथ को हुए हैं, ये तो उसके पहले ही आ गए होंगे क्या। उस जमाने में इतनी दूर की यात्रा, इतनी दूर जाकर के बसना, ये तो वही व्यक्ति सोचे जिसको कोई कमी हो, जिसके पास बहुत हो वो क्यों जाए। आज के जमाने में होता है ऐसा, तो बहुत है फिर भी विदेश जाएंगे साहब। उस जमाने में तो माने आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, संपन्न नहीं थी। हाँ, हो सकते हैं। हाँ, बहुत है वहां तो, उधर तो बहुत है। हाँ, देखो, साल गुनी सहते इस जान, सावन सुदी पूनम दिन मान। ता दिन से यहाँ आयो सही, दिन दिन अधिक धर्म रुचि भई। कब आए थे ये? साल 1923 में, संवत है ना, ये संवत है 1923। अभी चल रहा है 2078, माने 155 साल पहले, 155 साल पहले श्रावण शुदी पूनम के दिन, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन, माने दशलक्षण के पहले आगे थे। दशलक्षण से भी कितना हो गया ये? लगभग 40 दिन पहले, है ना। 40 दिन हो गया? नहीं, 40 नहीं, 20 दिन पहले, 20 दिन पहले। हाँ, दशलक्षण के 20 दिन पहले ये वहां पर आ गए थे। सावन सुदी पूनम दिन मान, है ना। ता दिन यहाँ आयो सही, दिन दिन अधिक धर्म रुचि भई। और दिन प्रतिदिन इनकी धर्म में रुचि और ज्यादा बढ़ती गई वहां के समाज को देख कर। पंच परम गुरु वंदन करे, जिन वाणी को उर में धरे। साधर्मी जय सरधावान, इन सबको में दास बखान। ये खुद का वर्णन कर रहे हैं कि मैं तो हमेशा पंच परम गुरु को, पंच परमेष्ठियों को वंदन करता हूँ, जिनवाणी को हृदय में धारण करता हूँ। और साधर्मी जो श्रद्धावान है, जो भी श्रद्धावान साधर्मी जीव हैं, इन सबको मैं दास बखान, मैं तो उनका भी दास हूँ। देखो, इसको कहते हैं वात्सल्य। साधर्मी जो श्रद्धावान है, श्रद्धा सहित हो, तो हम तो उनके दास हैं, हम उनका सहयोग। मैं तो अल्प बुद्धिमतिहीन, समर्थ नाही धन्य कर दीन। मोह उपरे सब वाछल जान, जैसे गाय बछावत मान। देखो, लिख दिया ना खुद का वर्णन, मैं तो अल्प बुद्धिमतिहीन। ये तो खैर इनकी एक तरह से महानता है, जो इतने विद्वान होकर भी खुद को अल्प बुद्धि और मतिहीन कह रहे हैं। ये जरूर लिख दिया इन्होंने, समर्थ नाही धन्य करी दीन। धन धान्य आदि से दीन थे, माने आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, समर्थ नहीं थे। मोह उपरे सब वात्सल जान, कि सब लोगों को मुझसे बहुत वात्सल्य। देखो, साधर्मी को साधर्मी के प्रति तो वात्सल्य होता ही। कैसे? जैसे गाय बछावत मान, जैसे गाय और बछड़े में वात्सल्य भाव होता है,
वैसा इन सबको मुझ पर बहुत प्रेम था। तब में सबकी छाया पाए, ग्रंथ कियो मन में हर्षाय। जे भविया को हृदय धरे, तिनके भव भव पातिक टरे। तब में सबकी छाया पाए, ये इनकी महानता है ना। साधारण लोगों की प्रशंसा कैसी कर रहे हैं कि उन सबकी छत्र छाया में रह करके, उन सबके बीच में रह करके, उन सबका आश्रय पा करके ग्रंथ कियो मन में हर्षाय, ये मैंने हर्षित होकर के ग्रंथ की रचना की। और जो भव्य जीव या को हृदय धरे, जो इसको हृदय में धारण करता है, तिनके भव भव पातक डरे। क्यों? क्योंकि ये तो श्रद्धा की बात है ना। जो अपनी श्रद्धा को दृढ़ करेगा उसके भव भव के पातिक यानी कि पाप दूर हो जाएंगे। ज्यादा कहा मैं कहूँ बढ़ाए, अनुक्रम ते पहुंचो शिव जाए। हीन बुद्धि परमाद बसाए, कथन अन्यथा या में पाए। ज्यादा कहा मैं कहूँ बढ़ाए, ज्यादा बड़ा चढ़ा करके तो क्या बोलूं। अनुक्रम ते पहुंचो शिव जाए, क्या अनुक्रम से यानी कि अगर तत्काल ही मोक्ष नहीं भी पा रहे हो तो अनुक्रम से स्वर्ग मनुष्य और फिर मोक्ष, इस तरह से मोक्ष पहुंच जाओ, इसको हृदय में धारण कर। अब खुद की वो भी बता रहे हैं, हीन बुद्धि प्रमाद बसाए। अगर हीन बुद्धि से अथवा प्रमाद के वश, प्रमाद के कारण कथन अन्यथा या में पाए, अगर आपको इसमें कोई अन्यथा कथन मिला तो क्या करना। तो ज्ञानी जन शुद्ध कर लियो, ओ गुण कोई विधि मोह मति दियो। बालक वत मोय जान अज्ञान, क्षमा भाव रखियो बुद्धिवान। तो हे ज्ञानी जन हो, अगर मेरी कम बुद्धि से या मेरे प्रमाद के कारण कोई अन्यथा कथन इसमें हो गया हो, तो ज्ञानी जन से मेरी विनती है कि उसको शुद्ध कर लेना, मुझे कोई और अवगुण मत देना, मुझे तो बालक के समान अज्ञानी जान करके क्षमा भाव धारण कर लेना। क्या? हे बुद्धिवानो, ऐसा काम कर। प्रारंभ या को कियो, सावन शुक्ल जो तीज। ता दिन में संवत गिनो, 1924। कब किया प्रारंभ? स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रारंभ मैंने इसका किया था श्रावण शुक्ल तीज, और सन कौन सा? 1924। देखो 1923 में आए थे, सावन में ही आए थे, सावन की पूनम, और 1 साल बाद उन्होंने ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। माने साल भर के अंदर समाज में इतने घुल मिल गए और समाज जनों का इतना उन पर प्रेम हो गया कि उनको ग्रंथ की प्रेरणा भी मिली, सहयोग भी मिला और ग्रंथ भी बन गया। 1924 में तो प्रारंभ किया था, ठीक है। फिर आगे पूर्ण कब हुआ वो देखो। साल गुनी से अरु 25 से, शुक्ल पक्ष वैसाख सुतीज। नव मास में पूर्ण कियो, मानो नवनिधि को सुख लयो। साल गुनी से अरु 25, 1925 में प्रारंभ किया था, 1924 की श्रावण में, और 1925 के वैशाख में, माने 9 महीने। 9 मास में पूर्ण कियो, वैशाख शुक्ल तीज अक्षय तृतीया, दान पर्व जो कहलाता है, उस दिन इन्होंने ग्रंथ पूरा किया था। 9 मास में पूर्ण कियो, 9 महीनों में इन्होंने पूरा किया, मानो नव निधि का सुख लगे, जैसे कि 9 निधियों का सुख प्राप्त हो गया। क्या कह रहे हैं आगे? हे जिनवानी भगवती, तेरो शरणों पाए। उम्र बरस गुण 30 की, सरधा ही में जाए। बोलो कितने वर्ष के थे? 29 वर्ष के। हे जिनवाणी भगवती, तेरो शरणों पाए। हे जिनवाणी माता, आपकी शरण पाकर के उम्र बरस गुण 30 की, श्रद्धा ही में जाए। ये श्रद्धा में ही मेरी ये 29 वर्ष की उम्र हुई है पूरी, और आगे भी इस दृढ़ श्रद्धा में चली जाए, ऐसा ही विचार है। अथवा एक और अर्थ हो सकता है कि 29 वर्ष तो इनको अभ्यास करते करते हो गए हो, क्योंकि एक वो किस्सा है ना इस तरह का कि कितने वर्ष के हो, कि हम तो 6 साल के हैं। और दूसरे कितने वर्ष के हैं कि ये 2 साल के हैं, और सासू जी 1 साल की, और ससुर जी तो अभी पैदा ही नहीं हुए। कि कैसे? कह रहे 6 वर्ष से हम धर्म मार्ग में लगे, तो वो वर्ष आया समझ में। ऐसे यह उम्र बरस 29 की, ये भी अर्थ हो सकता है, एक संभावना बता रहा हूं मैं। और ये भी हो सकता है कि 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिख दिया, क्योंकि साथ में ये शब्द जोड़ा ना, उम्र बरस 29 की, श्रद्धा ही में जाए। 29 वर्ष तो ये दृढ़ श्रद्धा में हो गए, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता। खैर जो भी रहा हो, 29 वर्ष की उनकी आयु थी जब ये ग्रंथ बनाया उन्होंने।
बिन सरधा जे जीव हैं रुले अनंते काल, संशय भवि मत जानियो श्री, एक सेकेंड, संशय भविमति जानो श्री गुरु कहत दयाल। क्या कह रहे हैं? बिन श्रद्धा जे जीव हैं रुले अनंते काल, बिना श्रद्धान के ये जीव आज तक संसार में भटकता रहा। तो बोलते हैं ना बन भजन, जीव जग भटक्यो दर्शन बिना संकित बिना, है ना? वही है बात। बिन श्रद्धा जे जीव हैं, बिना श्रद्धान जो जीव हैं वो अनंत अनंत काल तक रुलते रहते हैं। और संशय भवि मति जानियो, संशय मत रखना बिल्कुल भी इस बात में, श्री गुरु कहत दयाल, ये श्री गुरुओं की वाणी है, कोई हमारे जेब की बात। ऐसे जान कर जे बुद्धिवान देव धर्म गुरु को सरधान, होए निसंक करत हैं जे ते भव दुख को जलांजलि दे। ऐसे जानकर जो बुद्धिवान लोग हैं वो देव धर्म और गुरु इनका दृढ़ श्रद्धान करते हैं। हो निशंक करते हैं जे, और निशंक होकर के जो श्रद्धान करते हैं वो भव दुख को जलांजलि देते हैं, माने उनके संसार का दुख समाप्त हो जाता है। जब लगी शिवपुर नाल हो तब लग भव भव चाय, तिल तुस प्रीग्रह रहित छवि तिष्ठो मोघट माय। कैसी भावना भाई, जब तक मैं शिवपुर नहीं प्राप्त करूं, जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो, तब लग भव भव चाह, तब तक मेरे हृदय में यही इच्छा है कि भव भव में तिल तुष परिग्रह रहित छवि तिष्ठो मोह घट मान। तिल तुष परिग्रह रहित वीतरागी, है ना, अपरिग्रहित छवि जो अनंत भगवान की है, वही मेरे घट में तिष्ठती रहे, विराजमान रहे, ऐसा भाव भाते हैं। जे या ग्रंथ को नित प्रति सुने, ताकि महिमा को लग भणे, भव तब ताको आछो होए, ताको निमित्त मिलियो सोए। जे या ग्रंथ को नित प्रति सुने, जो इस ग्रंथ को निरंतर सुनते हैं, निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, ताकि महिमा को लग भणे, कहां तक उनकी महिमा गाए। भव तब माने भवितव्य, भवितव्य ताको आछो होए। एक और प्रति में ऐसा मिलता है, भव भव ताको आछो हो, यानी उसके भव भव आगे के आने वाले भव अच्छे होंगे। लेकिन ये ज्यादा उचित है, ये ज्यादा सटीक है। आगे आने वाले भवी क्यों होंगे, ज्यादा भव क्यों होंगे? भव तब ताको आछो होए, यानी उनका भवितव्य बहुत अच्छा होता है और उनको सभी प्रकार से अच्छे निमित्त मिल जाते हैं। नगर शहर इंदौर में शुद्ध सहेली होए, तहाँ जिन मंदिर के विषय पूर्ण कीनो सोए। ये नगर इंदौर में शुद्ध सहेली माने शुद्ध आध्यात्मिक तेरा पंथ आमनाय की सहेली होती थी, जहां पे जिन मंदिर के बीच में, जिन मंदिरों में इन्होंने ये ग्रंथ पूरा किया। इति श्री जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र संपूर्ण, इस प्रकार से ये छीतर जी के द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ पूरा हुआ। और जो प्रति अपन पढ़ रहे हैं, ये पाटन वाली प्रति, ये मार्गेश्वर माने मार्गशीर्ष पदी 3 संवत 1963, माने ये प्रति भी 115 साल पहले लिखी गई। मूल ग्रंथ तो 153 वर्ष पहले लिखा गया, और ये 115 साल तो इस प्रति को हो गए जिस प्रति से अभी अपन देख रहे। तो इस तरह से ये छीतर जी काला का ये महान ग्रंथ जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र, ये यहाँ पे अपना पूरा हुआ। इसमें अपने को जिनेंद्र भगवान का स्वरूप, जिन प्रतिमा का स्वरूप कैसा होता है, और अपने को मंदिर में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पर सीखने को मिली। तो उम्मीद है कि सबको ये अपने हृदय में बैठाने लायक लगी होगी, है ना, और अपना श्रद्धान दृढ़ करेंगे सभी, ऐसी ही भावना है। अब आपको अगर किसी को ये ग्रंथ के विषय में कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। ग्रंथ क्योंकि पहली बार ही मेरे ख्याल से सभा में तो पहली बार ही चला होगा, उन्होंने लिखा होगा, उसके बाद तो ये पहली बार ही चला। हाँ आप बोलिए। हाँ वो तो अपने यही चला था, मतलब। आदरणीय विद्वान, आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आदरणीय विद्वान श्री चीतरमल जी काला के माध्यम से रचित ग्रंथ वास्तव में विद्वान श्रद्धान को दृढ़ करने वाला ग्रंथ है। पहले हम किसी के बहकावे में आ भी जाते थे, पर अब हमारे श्रद्धान को कोई नहीं डिगा सकता। तर्क और युक्ति से हमें बहुत ही सरलता से समझाया है। विभिन्न शास्त्रों के उदाहरण देकर जिस तरह काला जी ने समझाया है, उनके ज्ञानी होने की एहसास होता है।
अतः मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि जब जब हमारे श्रद्धान को चित्त में शिथिलता नजर आएगी तब तक हम इसी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। जय जिनेन्द्र। बहुत सही बात कही है। जब जब हमारे ग्रंथ में शिथिलता, अपने हृदय में शिथिलता आवे, श्रद्धा में शिथिलता आए, ये ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए। और बहुत सरल ग्रंथ है, बहुत छोटा ग्रंथ है, आसानी से अगर पढ़ने बैठो तो 2-3 दिन में पढ़ाया जा सकता है ना। कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, आसानी से पढ़ा जा सकता है। कुल 46 पेज तो इसमें है, और 46 पेज भी अपने कुल 46 पेज जितने भी नहीं होते। सरल ग्रंथ है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा कठिन नहीं है। और भी किसी के कोई भाव हो तो आप बोल सकते हैं। मूल बात तो ये है कि जिन प्रतिमा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो 3 बात इसमें अपन को स्पष्ट या खुला दिल से स्पष्ट छवि अपने भाव में होना चाहिए। निर्दोष, निरावरण, निर्लेप, निर्दोष, निरावरण, कोई भी तरह का लेप नहीं, दोषों से रहित, 18 दोषों से रहित, जिसमें सब आ गया, जितने प्रकार के दोष और भी कोई छूट गया है सब आ गए। निरावरण, कोई भी तरह का आवरण नहीं। ऐसा जो जिन प्रतिमा का जो स्वरूप है, ये अपन स्वयं पहचाने और वीतरागता को सर्वोपरि रखे। वीतरागता का उल्लंघन करके स्वरूप में कोई लांछन नहीं लगावे। वीतरागता का उल्लंघन करके स्वरूप में लांछन लगाना यानी भाव भ्रमण, स्वयं के भाव भ्रमण को बढ़ा लेना है, और कुछ नहीं है। वीतरागता में आँच आवे, वीतरागता में दोष लगावे, ये अनंत संसार का कारण है। हो सकता है ये निगोद का भी कारण बन जाए, जहाँ अनंत काल तक फिर रहना पड़ेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसा ये है, ये अपन को मार्गदर्शन दे रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। जरा भी कोई दोष लगे तो वो तो वास्तव में खुद के लिए ही दोषपूर्ण है, और वो खुद के अनंत सुख में दोष पैदा करेगा। इसलिए किसी भी तरह का कोई दोष, चाहे 18 दोष हो या जैसे भी इसके अंदर अपन ने देखे, वो नहीं होने चाहिए। और उन दोषों सहित अगर ये हमारी क्रियाएं होती हैं तो निश्चित मानिए कि अभी मोक्ष मार्ग बहुत दूर है, बहुत दूर है, वो मिलने वाला नहीं है। लोगों को क्रियाओं से ऐसा लगता है कि अरे इसमें क्या है, ये तो एक क्रिया है, ज्ञान कर लो अपन शुद्ध। अरे भाई, किसके आधार पे करो? टोडरमल जी की वो पंक्तियां याद रखनी चाहिए, देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से तो धर्म है, इनमें शिथिलता रखने पर धर्म के अन्य अंग कैसे सधेंगे? वो बिल्कुल नहीं सच सही है। और किसी को कुछ कहने का भाव हो तो कह सकते हैं। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र नामक यह ग्रंथ मिथ्या मान्यताओं पर प्रहार करने वाला ग्रंथ है। हम जब बाह्य प्रतिकूल संयोगों से परेशान होते हैं तब हम हाल किसी के भी बहकावे में आकर भटक जाते हैं। प्रश्नकर्ता के प्रश्नों से यह स्पष्ट होता है कि केसर व चंदन के प्रति अपनी मान्यताओं को तोड़ना उसके लिए सरल कार्य नहीं है। फिर भी सरलता से उसके हर प्रश्न का समाधान आदरणीय विद्वान श्री छीतरमल जी ने बहुत ही सरलता से किया। उनका प्रश्नकर्ता के लिए संबोधन हे मित्र, हे सुबुद्धिजन, हे भव्यजन में उनकी करुणा व वात्सल्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। एक पंक्ति जो वास्तव में कुठाराघात करने वाली है, अर धर्म सो कछु आमनाय आश्रित है नाही, वीतरागमयी धर्म सोई सत्यारथ है, बाकी कोई भोला जीव, जिनमत में न्यारी न्यारी आमनाय रूप धर्म माने सो मिथ्या दृष्टि है। आज के समय में ढूंढारी भाषा में लिखे ग्रंथ को समझाने वाले विद्वान बहुत ही कम होंगे। आदरणीय पंडित श्री विक्रांत पाटनी जी का उपकार भूलना न्याय संगत नहीं है। जब पंडित जी के माध्यम से ग्रंथ का वाचन होता था तब ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात आदरणीय विद्वान श्री छीतरमल जी हमें खोटी मान्यताओं से बचने का मार्ग प्रशस्त कर रही हों। हम सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद। अंत में धर्म परीक्षा सवैया 23 का वह छंद वास्तव में कुसंग एवं मिथ्या मान्यताओं से बचने के लिए प्रेरित करता है। गिरि से गिरिये
पर ये जल जोरम स्यापन के मुख अंगूरी दीजे, पेसक अग्नि में दाहिए देह को, घोल हलाहल जहर हु पीजे। डोलिए भूत प्रेतन के संग, तो उन जीव में दोष धरीजे, ग्रंथ सहित न होय दिगंबर, ताहू सुभूल मिलाप न कीजिए। जय जी। वास्तव में ग्रंथ बहुत अच्छा है। और अभी जैसे आपने बताया, यहाँ पर उन्होंने तरह तरह के छंदों का प्रयोग किया। खास चीज तो देखो, प्रश्नकर्ता के प्रति भी, हे मित्र, हे सुबुद्धि जन, ये कितनी करुणा बुद्धि है। उनको कोई द्वेष नहीं था। अगर द्वेष होता तो गालियां देते, ऐसा समझ में। उनको द्वेष नहीं था, बल्कि करुणा बुद्धि थी, प्रेम था कि ये भी समझे। इसलिए बहुत प्रेम से उन्होंने समझाया सामने वाले जी को। और आपने बहुत अच्छा इसमें नोट किया, धर्म परीक्षा का वो छंद है जिसको भी इन्होंने कोट किया। और अब मुझे ये इस बात से ध्यान आया, अभी जो हरगुलाल जी के बारे में मैंने कहा था, हो सकता है ये उनका ही छंद, मतलब धर्म परीक्षा की भाषा उन्होंने की है, और ये हरगुलाल जी इनको वहां मिले होंगे, और वो रचना हो चुकी होगी, वो इन्होंने पढ़ी होगी, उसमें से निश्चित रूप से इन्होंने ये लिया। मैं उसको देखूंगा, हो सकता है उसके अंदर वो छंद मिल जाए। अच्छा है, बढ़िया है। आप सबको ग्रंथ पसंद भी आया, और ढूंढारी भाषा के प्रति रुचि होनी चाहिए। अपने पुराने ग्रंथ वास्तव में हम निकाल के नहीं पढ़ेंगे, तब तक किसी के भी कहने में आ जाएंगे। कोई भी कुछ भी कहेगा और हमको मालूम नहीं होता तो हम चक्कर में आ जाते। अब जब सामने मूल ग्रंथ अपने आ जाता है तो हमारा श्रद्धान भी उसी हिसाब से दृढ़ होता है। ये इसका लाभ है ना। और मेरे ख्याल से अब और किसी को भाव है क्या कुछ कहने का? सबने अपनी भावनाएं व्यक्त कर ही दी है, लगभग सभी की ऐसी ही भावनाएं हैं। चलिए, तो अगर मौका बनेगा तो जरूर कोशिश चलेगी कि ये प्रकाशित करें। कोई कहना चाहता है कि कुछ? माइक शायद चालू हुआ है किसी का। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे प्रयास करेंगे। अगर बन पाएगा, जैसे कोशिश तो है, अगर प्रकाशित हो पाएगा तो इसको जरूर प्रकाशित करेंगे, क्योंकि आज तक ये प्रकाशित हुआ नहीं। संस्थाओं की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, छापने से घबराते भी हैं बहुत से, कह रहे विवाद खड़ा हो जाएगा, कड़क बातें हैं, और ऐसा है और वैसा है। हमको तो इसमें आया था ना, अपने को तो सबका साधन करना है, अष्टप्रहर में आया था, हमें तो सबका साधन करना है। तो ये सबके साधन का मार्ग नहीं, सबके साधन का मार्ग नहीं होता। या तो सबको साध लो या अपना आत्मा का हित साध लो, एक ही कार्य हो सकता है। तो ये ग्रंथ वास्तव में जरूरी है, पढ़ने लायक है, समझने लायक, और सरल है, कठिन भी नहीं है। कोई ऐसे दांव पेंच इसके अंदर है नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, तर्क युक्ति से, आगम प्रमाण से समझाया। हाँ, लिखी पूरी ऐसी लिखी। इनके आधार से बहुत से विद्वानों ने बाद में ग्रंथ भी लिखे हैं, छोटी छोटी पुस्तकें भी लिखी हैं। वो धीरे 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 पढ़ने से बाहर हो गई, लोगों को उसमें रुचि नहीं रही, तो वो पढ़ते ही नहीं लोग, नहीं तो काफी अच्छी पुस्तक है। तो इस तरह से हमारा ये ग्रंथ पूरा हुआ। और ग्रंथ की भाषा और अच्छा, हाँ, मोनिका आपकी बोलना आवाज चाहती- नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। दोबारा से ज्वाइन कर लो। चलिए, तो भाषा भी ऐसी और विषय भी थोड़ा ऐसा था, तो बोलने में कठोरता आ ही जाती है। कठोरता माने लगती है, बोलने में कड़क शब्दों का प्रयोग भी होता है, और वो मेरे द्वारा भी हुआ ही है। तो हेलो, किन्हीं को ये बुरा भी लगा होगा, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। अभी आप हेलो। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, बोलिए आप। हाँ, मैं बहुत काफी देर बाद इस ज्वाइन हुई हूँ जूम लाइन, जो आपकी क्लास चल रही थी उससे। तो उसके जब मैंने सुना आपकी ढूंढारी भाषा का जो भी वाचन यहाँ पर हुआ है, और बहुत ही मतलब ये पक्षपात को और मिथ्यावाद को कटाक्ष करने वाला ग्रंथ रहा हम सभी के लिए। और मैं तो बहुत देर बाद ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत अंतिम समय बहुत खेद रहा कि शायद मैं शुरू से पढ़ पाती तो और बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आती हमारे। लेकिन जितना भी सुना है उससे सच में बहुत मन को बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीजें हमारी ऐसे सामने आई हैं कि हम पक्षपात में और बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता होती हैं, हम उसमें मतलब जानबूझकर भी नहीं होते हैं, अनजाने में भी हो जाते हैं, जो हम ऐसे करते चले जाते हैं। जैसे जो अभिषेक वाली बात आई, तो हम बहुत अच्छा मानते थे कि नहीं यार, अभिषेक देखने तो पहुंचना है, लेकिन जब से मैंने सुना है तो कभी छूट भी जाता है तो मन में खेद नहीं आता है कि अरे चलो नहीं मिला तो नहीं मिला,
वो तो भगवान का परमार्चन हो रहा था कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी जिससे कि हमें बहुत पुण्य लाभ होना था या कुछ भी होना था। और हमें बहुत इस ग्रंथ से जिन्होंने शुरू से सुना है उनको तो बहुत लाभ मिला और बहुत सारी मिथ्या मान्यताओं से वो दूर हुए होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि अगर मैं 10 दिनों में, शायद मुझे 10 या 12 दिन ही हुए होंगे इससे जुड़े हुए, अगर 10 से 15 दिनों में अगर बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हो सकती हैं, तो बाकी लोग तो काफी दिनों से इसका स्वाध्याय कर रहे थे, तो उनकी तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आपको इस चीज के लिए बहुत हृदय से साधुवाद है, हमारी में ना केवल मेरी तरफ से, बाकी सभी की तरफ से। और हम ऐसी अपेक्षा आपसे रखते हैं कि आगे भी जो ऐसे ग्रंथ हैं जो हमसे छुपे हुए हैं या जिनके भाव हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी आप आगे भी ऐसी क्लास चलाते रहेंगे। देखिए, साधुवाद तो मुझे नहीं, वो जिनवाणी का ही है ना, जिनवाणी का ही प्रताप है, उसी का प्रसाद है ये जो अपन कुछ सीख पा रहे हैं, बहुमान समझ तो पा रहे आता है बहुमान हैं। तो हाँ नहीं, आता ठीक है, है वो बात, वो ठीक है, बहुमान तो लेकिन आता है। यहाँ तो जिनवाणी ही पूज्य है अपने लिए, है ना। और ये तो आप लोगों से ये जो बात, मतलब यहाँ आप लोग जो बोल रहे हैं या बोलने की जो मैंने आपसे कही, वो भी इसलिए कि जिनवाणी वास्तव में क्या है, कुछ श्रोताओं को भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी पता चले और दूसरे भी प्रेरित हों, इस वजह से वो आप लोगों से बोलने का मेरा आग्रह रहता है जब भी कोई ग्रंथ पूर्ण होता है तो। और अच्छा है, काफी है, वो तो ग्रंथ का अभ्यास होते रहना चाहिए। आज जो एक आप कह रहे थे कि पहले के नहीं सुन पाए, तो उसमें कोई, अब तो टेक्नोलॉजी की इतनी सुविधा है, टेक्नोलॉजी की, आपको बाद में भी ये उपलब्ध है, आप बाद में ही सुन सकते हैं। सर्वोदय अहिंसा का चैनल है, उस पर भी ये सब उपलब्ध है, और अपने जैन अध्ययन केंद्र नाम का जो ये चैनल है, इस चैनल पर भी ये सब उपलब्ध है, वो बाद में आप सुन सकते हैं। पूरे 43 दिन की जो चर्चा हुई है, वो प्रारंभ से लेकर आखिर तक वो सब उस पर उपलब्ध है। तो इस तरह से ये अपना ग्रंथ पूरा हुआ, और आशा है सभी इसको हृदय में धारण करेंगे और अपने श्रद्धान को दृढ़ बनाएंगे, अपने श्रद्धान में जरा भी शिथिलता नहीं लाएंगे। कल से इस समय पर कोई चर्चा नहीं रहेगी, अब सुबह और शाम वाली ही रहेगी। सुबह चैतन्य की चहल पहल, जो बाबूजी के बहुत सुंदर लेख है, उनकी चर्चा चल रही है, और शाम को अष्टपाउड़ की जो अपनी स्वाध्याय होती है, वो नियमित रूप से रहेगी। तो इस तरह से ये अपने जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र ग्रंथ आज पूर्ण हुआ, और साक्षात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जैसी है वैसा स्वरूप हमारे हृदय में बैठे है, और हम भी उन्हीं के समान अनंत सुखी हों, यही भावना है। प्रथम भूमिका में देवशास्त्र, गुरु का सानिध्य, आश्रय, शुभ भाव, इसका निषेध है नहीं। जो भी प्रवेश के शुभ भाव के आंगन में आए बिना प्रवेश होता नहीं, लेकिन जो नहीं शुभ होता, भाव सही है। मोक्ष मार्ग, शुभ भाव मोक्ष मार्ग है, ऐसा प्रतीति नहीं हो जाए। तो मोक्ष मार्ग कुछ और अलग इससे हटकर है, ये बताना चाहते चित्रमल जी। शुभ भाव के आंगन का निषेध नहीं किए हैं, शुभ भाव, मोक्ष मार्ग यानी शुद्ध भाव, शुद्ध भाव, आत्मचिंतन, वो कुछ अलग है, उसका विधि विधान कुछ अलग है। शुभ भाव का वो उससे उल्लंघन आगे की चीज है। हाँ, वो उससे आगे की चीज है, ये प्रारंभिक भूमिका है। प्रारंभिक भूमिका में देवशास्त्र, इसीलिए टोडरमल जी ने कहा कि इनके आधार से धर्म है, माने आधारित रूप से ये प्रारंभिक रूप से ये चीज होगी, इसके आधार पर आगे मोक्ष मार्ग बनेगा। इसलिए देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत तो अनिवार्य है ही, लेकिन इतना मात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं, इसके आगे का विषय है। तो ये तो प्रारंभिक भूमिका वाली ही बात थी, है ना। और इसको सभी जन अच्छे से अपने हृदय में धारण करें और सभी मोक्ष मार्ग में आगे लगे, इसी भावना के साथ ये सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।